हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल पैसिल स्टडी प्लस। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियोस में इस जो हमारा फिजिक्स फर्स्ट पेपर ऑप्शनल है उसके सारे मैंने पॉइंट्स आपको क्लियर करवाए हैं। ठीक है, अब उससे रिलेटेड जो हमारे ऑप्शनल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो बनते हैं, वो मैं आपको आज पढ़ाने जा रही हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो इस वीडियो को पढ़ सकें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अब इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि पृथ्वी की सतह के किसी बिंदु से संबद्ध निर्देश फ्रेम जो है वो कैसा होता है। तो पृथ्वी की सतह से किसी सतह पर कोई हमने पॉइंट लिया है, उससे संबद्ध जो हमारा निर्देश फ्रेम है वो कैसा होगा। अब जैसा कि आपको पिछली वीडियोस में पढ़ाया तो उससे आप जानते ही होंगे कि जो हमारी अर्थ है वो स्वयं में एक अजड़त्वीय फ्रेम है। क्यों है? क्योंकि पृथ्वी जो है वो त्वरित है। पृथ्वी अपने अक्ष पर और सूर्य के चारों ओर घूर्णन करती है, तो पृथ्वी त्वरित है। तो इसलिए पृथ्वी ना स्वयं में एक जड़त्वीय फ्रेम है और ना ही इस पर स्थित इससे संबद्ध कोई भी निर्देश फ्रेम जड़त्वीय होगा। तो पृथ्वी की सतह से किसी बिंदु से संबद्ध निर्देश फ्रेम कैसा होगा? अजड़त्वीय होगा। इसमें बी क्वेश्चन जो है, बी आंसर है वो हमारा ठीक होगा। ठीक है, तो नोट कर लीजिएगा आप। अब आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि गैलीलियन रूपांतरण समीकरण जो होते हैं, गैलीलियन रूपांतरण इक्वेशन पढ़ाए थे। अब जो गैलीलियन रूपांतरण के अंतर्गत पूछा गया है कि निश्चित क्या रहता है, क्या चीज़ जो है वो कौन सी क्वांटिटी निश्चित रहती है। ठीक है, तो इसमें है हमारा एक्सीलरेशन, त्वरण। गैलीलियन रूपांतरण में हमारा जो एक्सीलरेशन है, जो हमारी गति की दिशा में गति में परिवर्तन होता है, त्वरण, वो हमारा निश्चित रहता है। अब अगला क्वेश्चन है, 5 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि एक जड़त्वीय निर्देश फ्रेम, एक जड़त्वीय निर्देश तंत्र वह है जो त्वरित गति नहीं करता है। क्या नहीं करता है? त्वरित गति नहीं करता, जिसमें कोई भी एक्सीलरेशन नहीं होता है, उसकी जो गति है वो समान होती है, त्वरित नहीं होते हैं, वो हमारे जड़त्वीय निर्देश फ्रेम होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है कि 6 नंबर क्वेश्चन है हमारा, किसी कण की स्थिति को बताने के लिए किसी कण की स्थिति को बताने के लिए 6 नंबर क्वेश्चन है हमारा अगला कि किसी कण की स्थिति को बताने के लिए हम निर्देश तंत्र के डॉट 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 के कण की स्थिति सदिश खींचते हैं। अब हमें किसी कण है, कोई पार्टिकल है, हमें उसकी स्थिति को बताना है कि वो कहाँ पर व्यवस्थित है। ठीक है, तो हम उस निर्देश तंत्र से कैसे पता कर सकते हैं कि कण की स्थिति कहाँ है। तो हम इसके लिए मूल बिंदु का प्रयोग करेंगे, मूल बिंदु से उस कण की स्थिति का हम पता लगाएंगे। अब अगला क्वेश्चन है कि किसी हवाई जहाज की एक गति है, वो दूसरे हवाई जहाज के सापेक्ष उसकी पृथ्वी की सापेक्ष गति डॉट 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 होगी। एक हवाई जहाज है और एक हवाई जहाज की गति दूसरे हवाई जहाज की गति के सापेक्ष और उसकी पृथ्वी के सापेक्ष, अर्थ है उसके सापेक्ष, इन दोनों की गति कैसी होगी? भिन्न भिन्न होगी, दोनों की अलग अलग होगी। अब अगला है 8 नंबर हमारा कि एक गतिमान रेलगाड़ी है, एक ट्रेन है हमारी, गतिमान ट्रेन है, गतिमान रेलगाड़ी से क्या किया कि एक गति में एक जो व्यक्ति है वो बैठा हुआ है, तो वो सफ़र कर रहा है। उसने क्या किया कि चलती हुई ट्रेन से एक गेंद जो है वो ऊपर की ओर फेंक दी। ऊपर के फेंकने पर उसकी जो गति है, गाड़ी में बैठे जो पार्टिकल फेंका है हमने, पत्थर ऊपर की ओर गेंद, उसकी गति गाड़ी में बैठा व्यक्ति और पृथ्वी पर खड़े व्यक्ति को दिखाई देगी डॉट डॉट डॉट। कैसे दिखाई देगी? अब गाड़ी है, गाड़ी में एक व्यक्ति बैठा है, उसने ऊपर की ओर पत्थर फेंक दिया। अब जब जो गाड़ी में गति कर रहा है उस व्यक्ति को और जो विराम अवस्था में पृथ्वी पर खड़ा है उस व्यक्ति को जो गति है उस गेंद की वो कैसी दिखाई देगी? तो अलग अलग दिखाई देगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा 9 नंबर है क्वेश्चन। 9 नंबर है कि वे निर्देश फ्रेम जिनमें न्यूटन के गति के प्रथम और द्वितीय नियम का पालन होता है, हमारे क्या कहलाते हैं? जड़त्वीय फ्रेम। और जिसमें नहीं होता है पालन न्यूटन के प्रथम और द्वितीय का, वो हमारे अजड़त्वीय फ्रेम होते हैं, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको पढ़ाया है। ठीक है, सारे क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेटेड हैं। अब है आगे 10 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि यदि जड़त्वीय निर्देश फ्रेम की वस्तु पर, एक जड़त्वीय निर्देश फ्रेम की वस्तु है, उस पर कोई बल कार्य नहीं कर, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स जो है वो जीरो है, तो उसकी स्थिति कैसी होगी? जब कोई वस्तु स्थित है उस पर कोई बाहरी बल नहीं देंगे हम, तो वो कैसी रहेगी? विराम में रहेगी और समान रहेगी। अगला है 11 नंबर, यदि जड़त्वीय तंत्रों में वस्तु पर कोई बल कार्य नहीं करता है,
तो त्वरण का मान कैसा होगा? जब कोई वस्तु विराम में है और उस पर कोई भी बल जो है एक्सटर्नल फोर्स कार्य नहीं कर रहा है, और फोर्स कार्य नहीं करेगा तो उसकी जो गति है, मतलब कि जो उसकी स्थिति है, स्थिति में परिवर्तन नहीं होगा। परिवर्तन नहीं होगा तो त्वरण उत्पन्न नहीं होगा। तो त्वरण का मान कैसा होगा? शून्य होगा। ठीक है, इतना नोट हुआ। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ बात हो रही है जड़त्वीय निर्देश तंत्र की। 12 नंबर है हमारा कि एक जड़त्वीय निर्देश तंत्र के सापेक्ष स्थिर वेग से चलने वाले निर्देश तंत्र भी जड़त्वीय होंगे। क्यों होंगे? जड़त्वीय निर्देश फ्रेम है, अगर उसके साथ ही, इस निर्देश तंत्र के साथ ही एक सापेक्ष स्थिर वेग से एक दूसरा निर्देश तंत्र चल रहा है, वो भी जड़त्वीय होगा। पर होगा क्यों? रीज़न पूछा है, तो वो इसलिए होगा, क्योंकि दोनों निर्देश तंत्र जो हैं हमारे, दोनों निर्देश तंत्रों में जो पिंड का त्वरण है वो कैसा होगा? शून्य होगा। इसलिए दोनों निर्देश तंत्र एक दूसरे के सापेक्ष जड़त्वीय होंगे। ठीक है, अब है 13 नंबर कि निम्न में कौन सा निर्देश फ्रेम जड़त्व के नियम का पालन करता है? तो जड़त्वीय फ्रेम हमारा जड़त्व के नियम का पालन करता है। अगला है हमारा 14 नंबर। 14 नंबर है हमारा कि सूर्य से स्थित जो सूर्य है, सूर्य से दूर स्थित हमारे जो तारे हैं, स्टार्स, वो हमारे पृथ्वी से दूर तारों में कौन सा फ्रेम स्थित है? तो पृथ्वी है। पृथ्वी तो हमारी अजड़त्वीय है क्योंकि त्वरित है। ठीक है, घूर्णन करती है और अपनी अक्ष पर घूमती है। अब जो पृथ्वी से थोड़ी दूर पर स्थित तारे जो होते हैं वो कौन से फ्रेम स्थित होगा उनमें? तो उनमें हमारा जड़त्वीय फ्रेम होगा, तारों में। ठीक है, अब अगला है हमारा कि वे निर्देश तंत्र जिनमें न्यूटन के प्रथम द्वितीय नियम का पालन नहीं होता है वो क्या कहलाते हैं? अजड़त्वीय फ्रेम। अगला है 16 नंबर। सभी त्वरित एवं घूर्णीय निर्देश तंत्र कैसे होते हैं? त्वरित और घूर्णीय, लाइक एज अर्थ, कैसे होते हैं? अजड़त्वीय। ठीक है, अब अगला देखते हैं आगे। 17 नंबर है हमारा कि पृथ्वी एक निर्देश तंत्र है। जो हमारी अर्थ है वो कैसा निर्देश तंत्र है हमारा? बताया हमने आप लोगों को, तो वो अजड़त्वीय है। अब है कि पृथ्वी से छोटी दूरियां और कम वेग और कम त्वरण से चलने वाली वस्तुओं के लिए माना जाता है। पृथ्वी को हम कभी कभी क्या करते हैं, हम है तो हमारा अजड़त्वीय तंत्र, लेकिन मतलब वो है ना कि कोई भी चीज़ जो है 100% ट्रुथ नहीं होती है। तो इसको है, पृथ्वी को कुछ अवस्थाओं में इसे हम जड़त्वीय तंत्र मानते हैं। कब मानते हैं वो भी दिया गया है, छोटी दूरियों के लिए, कम वेग और कम त्वरण से चलने वाली वस्तुओं के लिए हम पृथ्वी को जड़त्वीय तंत्र मान लेते हैं। अब अगला है हमारा 19 नंबर। गैलीलीय रूपांतरण में निम्नलिखित में से कौन सी राशि निश्चर होती है? कौन सी राशि निश्चर होगी? एक तो हमारा त्वरण था वो निश्चर थी। अब हमारा इसमें संवेग दो है, और संवेग जो है वो भी हमारा निश्चर रहता है। अगला है गैलीलियन रूपांतरण के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य होगा? बल एक निश्चर राशि है, वेग एक निश्चर राशि है, बल एक चर राशि है, संवेग एक निश्चर राशि है। ठीक है, आगे देखते हैं। 21 नंबर है। गैलीलियन रूपांतरण के अंतर्गत क्या निश्चर होता है? त्वरण और संवेग। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर है हमारा कि पृथ्वी से जुड़ा हुआ निर्देश तंत्र कैसा होगा? जो हमारी अर्थ है उससे जुड़ा हुआ निर्देश तंत्र हमारा कैसा होगा? तो पृथ्वी के सूर्य के परता घूमने के कारण अजड़त्वीय निर्देश तंत्र होगा। पृथ्वी से जुड़ा हर एक निर्देश तंत्र, मैं फिर से बता दे रही हूँ आपको कि पृथ्वी एक हमारी अजड़त्वीय निर्देश तंत्र है और उससे जुड़ा हुआ प्रत्येक निर्देश तंत्र जो है वो हमारा अजड़त्वीय ही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा आया 23 नंबर। ठीक है, 23 नंबर में हम देखते हैं कि जड़त्वीय फ्रेम होते हैं। कैसे होते हैं हमारे जड़त्वीय फ्रेम? अत्वरित। ठीक है, और 24 है हमारा एक त्वरित फ्रेम होना चाहिए। एक जो त्वरित फ्रेम है वो कैसा होना चाहिए? जड़त्वीय होना चाहिए, हमारा अजड़त्वीय होना चाहिए। त्वरित फ्रेम है, जैसे कि पृथ्वी है तो त्वरित फ्रेम कैसा होगा? अजड़त्वीय। ठीक, अब आया 25 नंबर। निम्न में से कौन गैलीलियन रूपांतरणों के अंतर्गत परिवर्तित होता है? गैलीलियन रूपांतरण के अंतर्गत निश्चर क्या रहता था? हमारा जो त्वरण है और हमारा संवेग है, पी जो संवेग होता है, और त्वरण हमारा एक्सीलरेशन ए, ये दोनों हमारे निश्चर रहते हैं गैलीलियन रूपांतर समीकरणों के अंतर्गत। अब हमारे परिवर्तित क्या होते हैं, जिसके चेंजमेंट किस में होता है? वो तो कांस्टेंट रहते हैं। तो हमारा जो वेग है, वेलोसिटी, वो हमारी परिवर्तित होती है। आगे देखते हैं। 26 नंबर है हमारा कि एक अधिकल्पित बल
फ्रेम के त्वरण के कारण प्रतीत होता है। फ्रेम जो होता है, फ्रेम में जो उसकी गति में परिवर्तन होता है, उसके कारण त्वरण उत्पन्न हुआ। अब त्वरण के कारण जो हमें एक बल महसूस होता है, अधिकल्पित बल, वो क्यों होता है कि फ्रेम के त्वरण के कारण हमें प्रतीत होता है। अब 27 है कि एक फ्रेम में न्यूटन के नियम लागू होते हैं, वह फ्रेम क्या कहलाता है, तो वो हमारा जड़त्वीय कहलाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं 28 नंबर। 28 नंबर है हमारा कि वह फ्रेम जिसमें भौतिकी के मूलभूत नियम अपरिवर्तित रहते हैं कहलाता है हमारा। भौतिकी के मूलभूत नियम अपरिवर्तित रहते हैं तो वो हमारा जड़त्वीय फ्रेम कहलाता है। ठीक है, न्यूटन के तो लागू होते हैं लेकिन भौतिकी के मूलभूत नियम, मतलब ऐसे कि भौतिकी के मूलभूत नियम हमारे क्या होते हैं, जैसे कि त्वरण में परिवर्तन, बल और संवेग में परिवर्तन, और वो तो हमारे इनके अंतर्गत, इसमें हमारे जड़त्वीय फ्रेम में क्या है कि हमेशा कांस्टेंट रहते हैं, ये त्वरित नहीं होते हैं, स्थिर रहते, समान रहते हैं। ठीक है, तो अगला है 29 है कि वास्तव में कोई भी वस्तु जो घूर्णन करती है जड़त्वीय निर्देश फ्रेम नहीं होती है। वास्तव में कोई भी वस्तु जो है अगर वो अपनी स्थिति में परिवर्तन कर रही है, घूर्णन कर रही है, तो वो जड़त्वीय फ्रेम नहीं होती है। अगला है 30 नंबर। 30 नंबर है कि जब द्वितीय निर्देश फ्रेम प्रथम के सापेक्ष एक्स अक्ष की धन दिशा में, 3 अक्ष होती है हमारी, एक्स अक्ष, वाई अक्ष, जेड अक्ष, तो जो द्वितीय फ्रेम है वो प्रथम के सापेक्ष एक्स अक्ष की धन दिशा के अनुदिश गति कर रहा है, तो गैलीलियन समीकरण क्या होगा, एक्स अक्ष की धन दिशा में जा रहा है, मतलब कि उसने जो दूरी तय की है वो एक्स अक्ष पर कुछ दूरी चला हुआ है, जो उसका वेग होगा कुछ किस अक्ष पर होगा, तो हमारा एक्स अक्ष पर उसका कुछ वेग हमने v माना। तो इस तरह से हमारे जो गैलीलियन समीकरण है वो क्या होंगे, देखिए इसमें ए वी है और v, तो मतलब जो हमारा आंसर हुआ वो हुआ हमारा डी नंबर, ए और बी दोनों। देखिए समीकरण कौन कौन से हो गए हमारे, एक ये हो गया एक्स डैश इक्वल्स टू एक्स माइनस बी टी, मतलब एक्स डैश इक्वल्स टू एक्स माइनस वी टी। वी टी माइनस वी टी क्यों हुआ, क्योंकि कुछ समय में वो कुछ दूरी चला होगा तो उसका जो वेग होगा वो, इसलिए हमने माइनस वी टी किया। अब बाई डैश इक्वल्स टू बाई होगा, क्योंकि बाई एच पर चला नहीं है इसलिए बाई डैश इक्वल्स टू बाई, और जेड डैश इक्वल्स टू जेड एंड टी डैश इक्वल्स टू टी, क्योंकि वो केवल एक्स अक्ष पर ही गति कर रहा है, वो भी धन दिशा में। ठीक है, अब आगे चलते हैं। 31 नंबर हमारा है, जब द्वितीय फ्रेम, इसमें लिखा हुआ है कि जब द्वितीय फ्रेम जो है वो प्रथम के सापेक्ष किसी भी दिशा में सरल रेखा के अनुदिश गति कर रहा हो तो गैलीलियन समीकरण क्या होंगे। अभी बोला था कि एक्स अक्ष की धन दिशा में कर रहा है तो समीकरण अलग थे, अब बोला किसी भी दिशा में, कोई एक निश्चित डायरेक्शन इसमें नहीं दी गई है, तो हम एक्स अक्ष में भी मानेंगे, वाई अक्ष में भी मानेंगे और जेड अक्ष में भी मानेंगे, तो तीनों के अलग अलग वेलोसिटी होंगी, वी एक्स मानेंगे, वी वाई मानेंगे, वी जेड मानेंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें जो है हमारा आंसर जो होगा, इसके चारों ऑप्शन हम भी दिखा रहे हैं आपको, ये देखिए इसमें जो आंसर होगा वो हमारा होगा बी एंड सी बोथ। ठीक है, टी में तो कोई चेंज नहीं हुआ, टी है, टी डैश इक्वल्स टू टी हुआ, लेकिन जो हमारी एक्सिस हैं, एक्सिस पे कुछ दूरी चला होगा उसका वेलोसिटी होगा, तो देखिए यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा वो होगा हमारा बी और सी बोथ। ठीक है, तो इसलिए हमारा जो डी आंसर होगा वो हमारा ट्रू होगा। ठीक है, तो इसमें समीकरण कौन कौन से बने हमारे, वो बने एक्स डैश इक्वल्स टू एक्स माइनस वी एक्स टी एंड वाई डैश इक्वल्स टू वाई माइनस वी वाई टी। वी वाई क्या है, वाई अक्ष पर वेग उसका, और जेड डैश इक्वल्स टू जेड माइनस वी जेड टी और टी डैश इक्वल्स टू टी। तो हमारी ये 4 समीकरण हो गए, तो इसलिए हमारा जो डी आंसर है वो सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 32 नंबर हमारा क्या है, 32 है कि दो निर्देश फ्रेमों में स्थित प्रेक्षकों द्वारा मापित वेग कैसा होगा। कोई हमने दो निर्देश फ्रेम लिए तो उसमें जो मापित वेग होगा वो कैसा होगा, दोनों का असमान होगा, अलग अलग होगा दोनों का। अगला है 33, गैलीलियन रूपांतरणों के अंतर्गत निश्चर नहीं होता है, क्या निश्चर नहीं होता है, वेग निश्चर नहीं होता है। ठीक है, आगे देखिए 34 नंबर, विभिन्न जड़त्वीय फ्रेमों में स्थित प्रेक्षकों द्वारा मापित त्वरण का मान कैसा होता है, समान होता है। जड़त्वीय फ्रेम है ना, तो त्वरण का मान तो कांस्टेंट ही होगा, समान होगा। आगे देखिए 35 नंबर क्या है कि गैलीलियन रूपांतरण के अंतर्गत निश्चर रहता है, क्या निश्चर रहता है, उपरोक्त सभी, संवेग भी रहता है, त्वरण भी रहता है और हमारा बल भी रहेगा। ठीक है, तो उपरोक्त सभी रहते हैं। अब है 36 नंबर, 36 है कि अजड़त्वीय फ्रेम में किसी कण पर आरोपित कल्पित बल जो होता है वो क्या कहलाता है, तो वो हमारा कहलाएगा कोरियोलिस बल। कौन सा बल, कोरियोलिस बल। एक जो हमारा बल कार्य करता है अजड़त्वीय फ्रेम में किसी भी कण पर आरोपित कल्पित बल, कौन सा बल, कल्पित बल, क्या कहलाएगा,
कोरियोलिस बल। अगला है 37 कि एक प्रक्षेप से प्रेक्षित करने पर दूसरे प्रक्षेप की जो गति है वो सदा कैसी होती है, तो वो सरल रेखीय होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने इसको जब मैंने एग्ज़ाम दिए हैं प्रीवियस का और सेकेंड ईयर का, मैंने उनको दोनों में देखा है कि ये क्वेश्चन बहुत ही आता है, 12th में भी था इनफैक्ट। इसके बाद देखते हैं कि जो एक प्रक्षेप से दूसरे प्रक्षेप की गति कैसी दिखाई देती है, सरल रेखीय। ठीक है, अब देखती है 38 नंबर, ऐसा बल जो कि वास्तव में कोई कार्य नहीं करता है परंतु केवल निर्देश फ्रेम के त्वरण के कारण प्रतीत होता है। कोई कार्य नहीं करता है लेकिन केवल उसमें जो एक्सीलरेशन उत्पन्न होता है उसके कारण प्रतीत होता है, कहलाता है हमारा छद्म बल। ठीक है, आगे देखिए 39 नंबर है कि एक गुरुत्व के अधीन, गुरुत्वाकर्षण के अधीन मतलब गुरुत्वाकर्षण बल कार्य कर रहा है स्वतंत्रता पूर्वक फ्रीली। एक हमने लिफ्ट है हमारी, एक लिफ्ट में m द्रव्यमान का कण है, विराम में स्थित है, इस पर आरोपित छद्म बल क्या होगा। स्वतंत्रता पूर्वक गिर रही है पृथ्वी की ओर, लिफ्ट नीचे की ओर आ रही है, तो उसमें का जो छद्म बल होगा वो क्या, कौन सा होगा, वो होगा माइनस का mg। माइनस का mg क्यों होगा, बताया था मैंने पिछली वीडियोज़ में। आपने अगर ध्यान से पढ़ा होगा, उसको समझा होगा, रिवीजन किया होगा, तो आपको याद होगा कि माइनस का mg होगा। क्यों होगा, माइनस का, लिफ्ट हमारी आ रही है नीचे की ओर और जो बल है वो हमारा अपोजिट डायरेक्शन में कार्य करेगा। ठीक है, तो ये हमारा जो छद्म बल होगा वो होगा हमारा माइनस का mg। माइनस हमारा अपोजिट डायरेक्शन के लिए, m हमारा कण का द्रव्यमान और g हमारा गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे हमारा 40 नंबर, 40 है हमारा कोरियोलिस बल। कोरियोलिस बल किसी कण पर तभी कार्य करता है जब यह अजड़त्वीय फ्रेम के सापेक्ष कार्य करता है। ठीक है, अगला है कोरियोलिस बल जो है कण के वेग के कैसा होता है, कण के वेग के जो कोरियोलिस बल होता है वो हमारा होता है एफ सी इक्वल्स टू माइनस का 2m और ब्रैकेट में होता है हमारा ओमेगा वेक्टर क्रॉस होता है हमारा डी आर वेक्टर अपॉन डी टी। ठीक है, तो इसमें पूछा है कि जो कोरियोलिस बल होता है वो हमारा किसके समानुपाती होता है, तो हमारे अनुक्रमानुपाती होता है किसके, वेग के। वेग के कैसा होता है, अनुक्रमानुपाती। ये लिखा हुआ है यहाँ पे, हल्का दिख रहा होगा, तो इसमें वेग के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको पढ़ सकें। और ठीक है, जैसा कि मतलब न्यूज़ आ रही है कि अभी क्लियर नहीं है हमारे एग्ज़ाम होंगे, लेकिन प्रीवियस को और सेकेंड ईयर को तो प्रमोट पक्का किया जाएगा, लेकिन जो फाइनल ईयर उसके एग्ज़ाम होंगे, तो अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।